Today, I'm going to start the asexual reproduction in organism. In some classes, I have discussed already. कोई बात नहीं, दोबारा से करेंगे. सब कुछ नए सिरे से होगा. टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? तो बैठे ना, क्या चिंता. यस सर. सारी चीजें कहानियों में शुरू होंगी, कहानियों में खत्म हो जाएंगी. कुछ बीच बीच में 2-4 मिनट का वीडियो देखेंगे. ऐसे करके चैप्टर दिमाग में आना है, लेकिन आपको क्लास में आना है. क्लास में होगे तभी क्लियर होगा. तो बच्चों, गॉड ने थ्री कम्युनिटीज को डेवलप किया. God has created, I will say nature has created three communities. आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन नेचर ने इन 3 चीजों को बनाया. पहला प्लांट कम्युनिटी, दूसरा एनिमल कम्युनिटी, और तीसरा बता सकता है कोई? माइक्रोवेल, माइक्रोब्स बनाए. तीनों कम्युनिटी को अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने का अधिकार है या नहीं है? यस सर है. तो नेचर ने सबको अधिकार दिया, और हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी नई जनरेशन आए. नई जनरेशन का मतलब है कि उसकी स्पीसी कंटिन्यू रहे. अगर स्पीसीज कंटिन्यू नहीं है तो दे विल वैनिश. उन्हें कोई नहीं जानेगा कि वो थे. कितनी अजीब बात है. लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. It is not essential to survive, but it is needed to, or for the continuity of the species, but it is the most important life process. इसके बिना आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन स्पीसीज नहीं रह सकती. Is that clear, यश? Yes, sir. हर किसी को इस चीज का अधिकार दिया गया. पौधे, नेचर ने सबसे पहले पौधे को अधिकार दिया. पौधे को भी ऐसे ऑर्गन्स दिए. पौधे के अंदर मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं. पौधे भी रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल. लेकिन पौधे बदतमीज नहीं होते. कभी मेल पौधा किसी फीमेल पौधी को छेड़खानी करता हुआ देखा है आप लोगों ने? हाँ या ना का जवाब दे दो. नो सर. No, sir. नो सर. कितने शरीफ होते हैं पौधे. उन्हें सही टाइम पे, एक पर्टिकुलर सीजन पे, उनका सीजन होता है, उसमें ब्रीडिंग करेंगे, उनके बच्चे होंगे. उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से दुनिया को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को फायदा देंगे. पौधे कभी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, ना ही अपने आप को ढक ढाक के रखते. नेचर ही उनके कपड़े हैं. नेचर ने हर किसी को हजारों गुना ज्यादा दिया हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म को, टू सर्वाइव. इसीलिए पौधे स्टोर नहीं करते इतना ज्यादा. पौधे को पानी है, उसमें से ले लेगा,
लेकिन ये नहीं है कि 6 बाल्टी अलग से अपने गड्ढा करके पास में इकट्ठा कर रखा है, मैं जरूरत आने पे पीऊंगा। उसे मालूम है किसी और का काम होना चाहिए, उसे मालूम है कि गॉड उसको पर्टिकुलर टाइम पे और ढेर सारा पानी देगा। नेचर इज डूइंग इट्स ड्यूटी परफेक्टली, जहां ज्यादा हवा है वहां से कम की ओर चलने लगती है, हायर ग्रेडियंट से लोअर की ओर चलने लगती है। जहां ज्यादा गर्मी है वहां पे ठंडी हवाएं समुद्र से चलकर आती हैं। आपने मानसून हवाओं के बारे में तो सुना ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप उन हवाओं को अपनी मर्जी से लेकर नहीं आ सकते। नेचर को मालूम है कब जरूरत है, मैं भेज दूंगी, नेचर भेज देगी। जहां पे बहुत गर्मी, वहां बहुत सूखा पड़ रहा है, जहां पानी की जरूरत है, आप लोग ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में, जहाज में भर के पानी ले जाओ, लेकिन उस गांव की आप सप्लाई पूरी नहीं कर सकते। लेकिन 1 घंटे की भी बरसात उस गांव में इतना पानी कर देगी कि सब कहेंगे भगवान जी हम माफ करो। इतनी बरसात गोवर्धन में कर दी थी कि उसे रोकने के लिए पर्वत भी उठाना पड़ गया था भगवान को। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ये नेचर है, जिस नेचर को हम फॉलो करते हैं। तो नेचर को फॉलो ढंग से कर रहे हैं प्लांट, तो वो प्रोटेक्टेड है। दूसरी कैटेगरी आती है एनिमल्स की। एनिमल्स को भी अधिकार दिया गया, यस यू कैन प्रोड्यूस योर ओन, यस यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यस यू हैव, बट वो उस रिप्रोडक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम पे ना करके, ओनली नॉट फॉर ब्रीडिंग, they are indulged in other acts as well. इधर उधर की छेड़खानी करना। अगर एक भी ह्यूमन, अगर वो सारे ह्यूमन इस नेचर को फॉलो कर रहे होते तो क्या उल्टी सीधी छेड़खानियां हो रही होती? यस और नो? No, sir. No, sir. मुझे थोड़ा चार्जिंग पे लगाना, 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया था, बंद हो जाती क्लास। नेचर की बात कर रहा हूं। ह्यूमन बीइंग को ये करेक्टर दे दिया, ह्यूमन बीइंग को भी वो सारे ऑर्गन्स दे दिए गॉड ने, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने पहले उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया। खुद तो अपनी नेचर बदली, साथ में एनिमल्स की बदलने लगा। जंगल में से भेड़िया पकड़ लिया, वुल्फ, बेचारे को कुत्ता बना के बांध दिया दरवाजे पे। देखा है आपने कुत्ता? Yes, sir. Yes, sir. वो कुत्ते कुत्ते नहीं थे, जंगल में रहने वाले अच्छे खासे एनिमल थे, भेड़िए। उठा के बांधा, किसी भी बात पे 2 डंडे रोज लगाए। कुत्ता आऊ माऊ करके सोचे अरे भैया हमारा तो यही जीवन है, दरवाजे पे बैठना शुरू, गले में पट्टा बांध के। अब भेड़िए की तो भेड़िए जैसी आदत होती है, गली में से कोई गुजरे काटने के लिए घूमे, वो बंदा ईंट उठाए और पटाख से मारे उसके खींच के, वो भेड़िया कूं करके चुप जाए और माने कि भाई यही अब तो भैया डेस्टिनी है अपनी। कुत्ता बन गया। यहां तक ही सीमित नहीं छोड़ा कि एनिमल की तरह रह सके, खुद तो इंसान ने कपड़े पहनने शुरू किए, उस कुत्ते को भी पहना दिए। आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक वगैरह पे भी डालते रहते हैं लोग, रास्ते में से कुत्ता पकड़ा, उसे कुत्तों के कोट पहना दिए, इसे ठंड लग जाएगी। देखा है ना? Yes, sir. अरे उसको ठंड वंड कुछ नहीं लगती भैया, वो ऐसा है ही नहीं, नेचर ने उसको क्रिएट कर दिया है। जरा जंगल में जाके किसी कुत्ते को यानी भेड़िया को कोट पहना के देखो ना, तुम्हें 7 पीढ़ियां याद दिला देगा वो कि कैसी ठंड भाई तुम्हें लगती है, जाओ अपने यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना आप? Yes, sir.
तो आपके हिसाब से कुत्तों के संग ये अन्याय हुआ था या बड़ा अच्छा हुआ था? सर अन्याय हो गया। अन्याय। अब तो हो गया, हुआ था। अब तो हो गया। और उन कुत्तों ने क्या किया, आप गली मोहल्ले में देखें, कुत्तों का रिप्रोडक्टिव जब सीजन चलता है तो अब वो कभी भी आने लगा। कुछ उन्होंने फॉलो किया कि अपना ब्रीडिंग टाइम होता है, लेकिन उन कुत्तों ने ह्यूमन की आदत सीखी। इसे कहते हैं उनमें वेरिएशन आया, उनमें अडेप्टेशन हुआ, उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनके डीएनए की कॉपी में इनएक्यूरेसीज आई और उनमें बदलाव हुआ। अगर आज आप अपने घर के गली के कुत्ते को जंगल में छोड़ आए तो वहां का भेड़िया उसको वेलकम, आइए रिश्तेदार जी, मामा फूफा चाची ताई, ऐसे करके उसका वेलकम करेगा या गुर्र गुर्र घोंघो करके काट जावेगा? सर काट जाएगा। काटेगा। क्यों वेलकम करे? क्योंकि उन्हें इंसानों ने इस धरती को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया, नेचर को डिस्टर्ब किया। ऑल द क्रिएचर ऑफ द अर्थ, पूरे यूनिवर्स का हर क्रिएचर सिर्फ अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा है जो स्पीसीज के लिए ही नहीं, वो हर समय कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए क्या है उनमें, उनके अंदर किसी भी महीने, किसी भी दिन, किसी भी समय का डेट ऑफ बर्थ होता है, बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूसिंग डे बाय डे, मिनट बाय मिनट। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टैंड पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, भारत की जनसंख्या लिखी रहती है, और जैसे जैसे एक एक बच्चा पैदा होता है उस पर लिखा हुआ आ जाता है, एक और हो गया हर मिनट। जानवरों सर में हर नहीं मिनट हो रहा। 52 अराउंड बच्चे पैदा होते हैं। मैं कह रहा हूं ना बेटा, जानवरों में नहीं हो रहा ऐसा, वो कर रहे हैं। तो इंसान को ये अधिकार दिया गया, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा के रख दी, एक्सप्लॉयटेशन इतना हो गया, बिकॉज only single individual in single creature in the universe on the earth is thinking about itself only, और बाकी हर क्रिएचर नेचर के बारे में सोचता है। Are you getting me? Yes, sir. तो रिप्रोडक्शन का अधिकार जब इन्हें मिला, अब तीसरी कैटेगरी आती है, माइक्रोबियल। माइक्रोबियल कैटेगरी उन्हें अभी तक नहीं मिला था। उन्होंने भी नेचर से रिक्वेस्ट की, नेचर जी हमारी क्या गलती है, हमारे अंदर तो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई ऑर्गन नहीं, ह्यूमन को दे दिया आपने पौधों को दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? आपने देखा है अमीबा में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्या? नो सर। नेचर ने कहा देखो तुम्हें बहुत बढ़िया हम दे रहे हैं। जितने भी जो माइक्रोब्स थे वो मम्मियां थी, वो माताएं थी, मदर थी, बापू नहीं थे। The mother requesting to the nature to have their own kids. हर किसी को अपनी स्पीसीज बढ़ाने का अधिकार है, कंटिन्यूटी का। तो नेचर ने उनको समझाया होगा, देखो आप लोग ना, आप पब्लिक न्यूसेंस हो गए हो, कभी वायरस की फॉर्म में कोरोना बन के फैलते हो, कभी बैक्टीरिया की फॉर्म में कोलेरा बन के फैलते हो, कभी प्रोटोजोआ की फॉर्म में मलेरिया बन के फैलते। कुछ कहना चाह रहे हो पलक? नहीं सर। आप दुनिया को तबाह करते हो, आपको मारने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमने आपको ये पावर नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आप सारी माताएं रिक्वेस्ट कर रही हैं तो लो भैया आपको पावर मिलेगी। लेकिन जब भी आप बच्चे करेंगे पैदा तो आपको मरना होगा। सारी माएं सुन रही हैं, मरना होगा। क्या हम कभी अपने बच्चे नहीं देख पाएंगे? नेचर had replied, no. आप
अगर 2 हिस्सों में बटोगे तो 2 बच्चे पैदा होंगे, 4 में बटोगे तो 4, ज्यादा में तो ज्यादा, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाओगे, कभी अपने बच्चे के सर पे हाथ नहीं रखोगे। कैसा है मेरा नन्ना मुन्ना? तो भैया आजकल की अगर मॉडर्न मम्मियां होती इंसानों वाली तो वो कहती कि देखो जी हमें नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों से क्या फायदा कि हम ही मर जाएं, हम तो आराम से जाके सारंग सिनेमा में पिक्चर देखेंगे, मैकडोनल्ड का पिज्जा खाएंगे और घर पे अपने हस्बैंड के साथ आराम से रहेंगे। रहने दो। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? यस सर। यस सर। लेकिन वो माइक्रोब्स थे। मम्मियां बोली सबसे पहले मदर अमीबा आई, मैं तैयार हूं। ठीक है, नेचर डिसाइडेड some type of the reproductive system, the ways of reproduction, the method of reproduction, and provided with them. कि देखिए आपके सामने ऑप्शन है, या तो आप ऐसे कट जाओ ट्रांसवर्सली, 2 हिस्सों में बट गए, या ऐसे कट जाओ लॉन्गिट्यूडिनली, या तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। किस में ज्यादा दर्द होगा मेरे बच्चों, ऐसे कटने में या ऐसे कटने में या छोटे छोटे टुकड़े में? सर छोटे सर छोटे छोटे टुकड़ों में। और सबसे कम दर्द किस में होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में। मम्मी अमीबा सामने आई, नेचर जी मैं ऐसे कटने को तैयार हूं, मैं 2 में बंटना चाहती हूं, मेरे भी 2 बच्चे हों। नेचर ने कहा बेटियां होंगी, आप मम्मी हैं, बेटी पैदा करोगे, बेटे नहीं। मदर अमीबा डिवाइडेड इनटू 2 मतलब बाइनरी, फिजन मतलब टूटना, बाइनरी फिजन शुरुआत हुई। बैक्टीरिया भी उसी लाइन में थे, बैक्टीरिया और अमीबा इस तरह से बीच में से कटने लगे, बाइनरी फिजन होने लगा, इर्रेगुलर, यो कट जा, ऐसे कट जा, दर्द कम था। सबके 2 बच्चे। बाइनरी फिजन इज क्लियर? यस सर। मदर में होगा या फादर में होगा? मदर। डॉटर पैदा होंगी या सन पैदा होंगे? डॉटर। क्योंकि फिर वो आगे जाके पैदा करेंगे और फादर अकेला पैदा नहीं कर सकता, इसलिए नेचर ने डॉटर पैदा की, वो आगे जाके मदर बने। मदर्स आर पावरफुल, दिस इज वुमेन्स एम्पावरमेंट। बड़ी शक्तिशाली होती हैं वुमेन्स, am I right? अच्छा शांत हैं बहुत लोग, कोई बात नहीं। तो उसके बाद नंबर आता है लीशमानिया का। लीशमानिया ने लॉन्गिट्यूडिनल कटना स्वीकार किया। आप अपनी बुक में अगर पेज पे देखोगे लीशमानिया का फोटो, वो नीचे से कटता जा रहा है और ऊपर मुंडी अभी जुड़ी हुई है, सिर जुड़ा हुआ है, और वहां से भी टूट जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है। ये भी बाइनरी फिजन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। कितना दर्द हुआ होगा उस लीशमानिया मदर को जब उसकी 2 बेटियां हुई होंगी और फिर भी वो उनको देख नहीं सकी। तो लीशमानिया मदर भी बट गई। नंबर आता है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, मम्मी थी बट गई, और उसके ढेर सारे इतने ही बच्चे हुए, जितना दर्द उतने बच्चे। अगली कैटेगरी, पानी के पौंड में पाई जाने वाले हरे रंग की काई देखी होगी आप लोगों ने। यस सर। वो हरी काई को कोई लकड़ी से ऐसे कर देता, कोई पैर से, कोई हाथ से, वो टूटती रहती। गॉड ने उसको बड़ा अच्छा उपहार दिया कि देखिए आप जितने हिस्सों में टूटोगी, हर फ्रेगमेंट नया बच्चा बनाएगा। उस काई का नाम स्पायरोगायरा है। तो स्पायरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन। कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन। एक और पानी में रहने वाला क्रीचर जिसका नाम प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिल्कुल पानी जैसे कलर का। प्लेनेरिया सबसे जिम्मेदार स्पीसीज में से एक। प्लेनेरिया वो है जिसने सबसे पहले लाइट को महसूस किया।
जिसमें नेचर ने सबसे पहले आंखें बनाई, आंखों जैसी, आज तक डेवलप नहीं हो पाई, आई स्पॉट्स हैं। तो प्लेनेरिया को भी फिर बाद में ये उपहार दे दिया भैया कि आप बहुत प्राइमरी हैं, बहुत शुरू के हैं, एंशियंट। आपका जो टुकड़ा कटेगा वही टुकड़ा नया आ जाएगा। तो प्लेनेरिया का अगर ऊपर का टुकड़ा कट जाता है तो ऊपर नया बन जाता है, नीचे का टुकड़ा कट जाता है तो नीचे का नया बन जाता है, बीच में से कट जाता है तो ऊपर नीचे बन जाता है। इसे रीजनरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। Yes, यस sir. सर। इसके बाद एक पौधे की पत्ती को अधिकार दे दिया, एक नया प्लांट का नाम ब्रायोफाइलम। बड़ी अजूबियत है उसमें, अजूबा है। क्या है? उसको ये नेचर ने गिफ्ट दिया। आपकी लीफ में जितने कॉर्नर हैं, हर नोच पे, हर कॉर्नर से एक नया प्लांट उगेगा, और जब पत्ती पे बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, वो नीचे गिरेंगे तो नया पौधा बनेगा। अजूबा कहते हैं ब्रायोफाइलम। क्यों आपको इतना सारा अधिकार? इसलिए क्योंकि भैया आप ना, आपकी 2 पत्तियां जो खा लेता है सुबह को, जिसको किडनी में स्टोन हो, भविष्य में लोगों को बहुत होगी और वो सही हो जाता है, उसका नाम पत्थर चट है। क्या नाम है उसका? पत्थर चट। पत्थर चट। नाम तो सुना होगा। यस सर। तो बच्चों, उसके बाद फिर अगली कैटेगरी, एक ऑर्गेनिज्म को तो ब्रेड पे ही बच्चे पैदा करने का अधिकार है, रिप्रोडक्शन का, उसका नाम ही ब्रेड माउल्ड रख दिया गया है, जैसे राइजोपस। इंसान कहां पीछे रहने वाला था? इंसान अपने आप को हमेशा भगवान से ऊपर मानता है। अच्छा, भगवान ऐसे ऐसे करके चीजें बना रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं भी बनाऊंगा। इंसान ने 2 तरीके अपनाए, टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो गुलाब के पौधे की लकड़ियों को काटे, अलग लगाए और नया पौधा बनाए, लेकिन उनमें आगे रिप्रोडक्शन की पावर कम होती है। वो टिश्यू कल्चर से थोड़ा सा हिस्सा ले, उसका कैलस बनाए और नया पौधा बनाए। नाम सुना है टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? Yes, sir. यस सर। So these all are the means of the asexual reproduction. The Sir. human is doing the same. Human is creating new species, species by species, by hybridization or tissue culture, or by vegetative propagation for its own or for the nature. किसके लिए अंकुश? सर आज अब तो डीएनए से भी जीएमओस भी बनाने लगे हैं नहीं, ह्यूमन। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूं, वो इंसान किसके लिए बना रहा है? अपने लिए बना रहा है या नेचर का फायदा कर रहा है? सर अपने लिए। तो यानी ह्यूमन ने यहां पर भी मीन मेंटेलिटी नहीं छोड़ी ना? यस सर। These all are the patterns concerning to the asexual reproduction.